कि जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, कलयुग इतना सारे युगों की समाप्ति के बाद पूरी धरती पर प्रलय आ जाता है और जल ही जल हो जाता है, जब पुनः सृष्टि की रचना की जाती है, तब ये उत्पत्ति का कार्य, सृष्टि रचना कार्य किसको सौंपा गया? ब्रह्मा जी को, कि आपको सृष्टि की रचना करना है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने दाएं अंग से महाराज मनु, अपने दाएं अंग से महाराज मनु का प्रकट किया और बाएं अंग से देवी शत्रुपा। मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई। तो मनु महाराज का जन्म हुआ, देवी शत्रुपा हुई, उनसे 3 पुत्री, 3 उनसे कन्याएं हुई, का नाम था देहूति, आहुति और प्रसूति। उनसे 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उसमें उत्तानपाद योग्य राजा थे, उनको जो है राज्याभिषेक किया गया, उनको राजा बनाया गया। उत्तानपाद को राजा बनाने का उनका विवाह हुआ सुनीति नाम की एक कन्या से। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और संतान के लालसा में कोई संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, कुछ चर्चा हो जाती, तो किसी ने सलाह दी थी कि दूसरे विवाह की। तो वो सुरुचि नाम की कन्या दूसरा विवाह करते। सुरुचि इतनी अति सुंदर, इतनी सुंदर कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो सुरुचि के प्रेम मोह में, जाल में ऐसे फंस गए तो सुनीति को ही भूल गए। अब दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र का जन्म होता है। जो सुनीति थी पहली रानी, उनसे हुए एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम रखा गया ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और वहीं सुरुचि से पुत्र हुआ क्योंकि राजा उत्तानपाद, का नाम रखा गया उत्तम। अब दोनों पुत्र बड़े होने लगे, थोड़े बड़े हुए, बाल्य अवस्था थी। अब क्या होता है, एक दिन कि राजा युद्ध करने जाता है, युद्ध से लौटकर जीत करके आता है और बिना कहे अपनी छोटी रानी सुरुचि के कक्ष में चले जाते हैं और वहां बैठकर चर्चा कर सबको सैनिकों को आदेश दे दिया कि हमें किसी प्रकार का कोई बीच में विघ्न न डाले। डू नॉट डिस्टर्ब, कोई मेरे यहाँ वो नहीं होना, फैमिली के साथ, परिवार के साथ बैठा हूँ। ठीक है महाराज, राजा है, उसके आज्ञा का पालन किया गया। अब इस दिन क्या होता है, जब ध्रुव जी महाराज को पता लगता है कि पिताजी लौट कर आ गए हैं, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते जाते हैं, पता लगता है कि छोटी माँ के कक्ष में गए हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए उसी कक्ष में प्रवेश करने जाते हैं। सैनिक रोक देते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि महाराज ने आदेश दिया है कि अभी कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे आने दो, मैं भी तो राजकुमार हूँ। बोले हम महाराज के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते, वरना हमको सजा देंगे, दंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी उसी राजा का पुत्र हूँ, मैं भी राजकुमार हूँ, उनके दंड से मैं बचा लूंगा, मेरे दंड से तुमको कौन बचाएगा? मुझे नहीं जाने दिया तो मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। कहा ठीक है भाई राजकुमार जाने दो। अंदर जाने दिया गया। जैसे ही जाते हैं, दौड़ते हुए गए, जैसे आप कहीं पिता घर से बाहर जाए, बच्चे छोटे हैं, जो लौट कर आते बालक दौड़ के जाता है ना पास में, पिताजी पिताजी, अपन ने नया ग्राम चालू कर दिया, पापा। कहा कहा जाता है वैसे? पिताजी, बाबूजी, मतलब एक जो संबोधन के शब्द हैं, कहता है हर चीज बताती है, सिखा अपने एक नया पापा। के बच्चे ऐसे वो छोटे छोटे मस्ती में पापा को पापी, कोई पाप, मतलब अलग अलग शब्दों से। वास्तविक बात तो वही हो गई, पापा मतलब पापा हो गया, शब्दों का उल्लंघन कर दिया ना। क्या कहना चाहिए? पिताजी कहा जाए। अब माता को क्या बोलते हैं? माँ। अपन क्या बोलते हैं? मम्मी, मम्मा। अभी वो नया ट्रिक चला है, जरा 4 से 8 बच्चे इंदौर जाते कि मॉम, तो क्या मोम किया है क्या बात? और मम्मी का अर्थ भी क्या होता है? अगर उसको अंग्रेजी शब्दों में समझा, मम्मी, मम्मी मतलब एक पुतला मोम का, वो जीवित अवस्था है, मैया जिसे जन्म दिया है तो उसको मम्मी कर दिया। तो ये सब चीजें आ गई है और आती जा रही है, जो हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। तो क्या बोले, एक निवेदन अगर स्वीकार हो सके तो। अब तो बदला जा नहीं सकता, लेकिन जो छोटे बच्चों को शिक्षा दें, अब बड़े तो नहीं बदल पाएंगे। कल से जाके कोई बच्ची बोले मम्मी को ओ माँ, तो माँ सुने नहीं, अरे कोई का आवाज देती होगी बोले, तो क्या करना है? मैया। देखो एक शब्दों में कितना प्रभाव है। मैया, ओ मैया लगेगा, ओ मम्मी, जेड़ा जट बोलेगा भिंडी खा के,
भाव भी है शब्दों में। इस प्रकार जो है ध्रुव जी महाराज गोद में जाकर बैठ गए और पिताजी आप आए तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए? तो छोटी माँ झुंझलई सुरुचि कहती है, थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन, थोड़ा पीछे खसक के बैठे, आपको उठना पड़े हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप कुछ समय बाद